नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 137 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी एग्जाम में आपको कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न जो है ये आपके नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 41 का संबंध 4 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 37 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 41 से 4 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 41 को क्या करेंगे ताकि हमारा 4 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 37 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है, 41 से 4 लाना है। सभी बच्चे पहले खुद से अपना दिमाग लगाइएगा। 41 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 4 बन जाए। अगर आप लोग 41 को ध्यान से देखिएगा तो ये आपका 4 और 1 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 41 के दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर ले, यानी कि 4 गुना 1 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 37 है। 37 जो है ये आपका 3 और 7 से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से हम लोग 41 के दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लिए थे, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। संख्या 37 है तो 37 के भी दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे, यानी कि 3 गुना 7 करेंगे तो ये आपका 21 हो जाएगा। 21 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 21 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले आपका 49 लिखा हुआ है, 49 के आगे आपका 46 दिया गया है, 46 के आगे आपका 43 है, 43 के आगे आपका 40 है, 40 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे आपका 34 दिया गया है। अगर आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो ये जो श्रृंखला है ये आपके नीचे की ओर घट रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। ये 49 से 46 किस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर आपका -3 हो जाएगा। 49 - 3 आपका 46 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 46 से आपका 43 है, यहाँ पर भी आपका -3 है। 43 से 40 है, -3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा -3 -3 तो आगे भी हम लोग -3 करेंगे। 40 - 3 आपका 37 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 37 भरा जाएगा। 37 से आगे देखिए आपका 34 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी आपका सभी के तरह यहाँ पर भी आपका -3 है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आप लोग 37 को भर दीजिएगा। 37 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है।
यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी बच्चे पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए, जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या है, 98 है, 100 है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपका 11, 2 और 4 से 98 किस प्रकार से लिख रहा है, 3, 6 और 5 से 100 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 8, 9 और 1 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए, पहले हमें क्या करना है, 11, 2 और 4 से 98 लाना है। 11, 2 और 4 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 98 बन जाए। अगर हम लोग सभी संख्याओं को पहले आपस में गुना करके देखते हैं तो 11 गुना 2 आपका 22 होता है, 22 गुना 4 जो है ये आपके 88 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 98 लिखा हुआ है। 88 में अगर हम लोग 10 ऊपर से जोड़ देते हैं तो हमारा 98 बन जाता है। वही सेम अगर हम लोग आगे करके देखेंगे, पहले तीनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे और उसके बाद गुना करने के बाद उसमें भी 10 ऊपर से जोड़ देंगे। देखिएगा, 3 गुना 6 करेंगे तो 18, 18 गुना 5 आपके 90 होते हैं। देखिएगा, गुना करने के बाद 10 ऊपर से भी जोड़ना है, 90 प्लस 10 जो है ये आपका 100 होता है। 100 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे, पहले तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। 8 गुना 9 आपका 72 होता है, 72 गुना 1 आपका 72 हो जाएगा। 72 में जब हम लोग 10 ऊपर से जोड़ेंगे तो ये आपका 82 हो जाएगा। 82 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 82 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है यदि टुडे का कोड UQECZ है तो बिफोर का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। देखिएगा, सबसे पहले आपका टुडे दिया गया है। टुडे जो है ये आपके TODAY से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो U दिया गया है, उसके बाद Q है, उसके बाद E है, उसके बाद C है और उसके बाद आपका Z दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो T से आपका U है, यहाँ पर आपका +1 हो जाएगा। O से आपका Q है, यहाँ पर आपका +2 हो जाएगा। देखिएगा, D से आपका E है, +1 है आपका। A से आपका C है, +2 है और देखिए Y से आपका Z है, +1 है। यानी कि एक बार +1 करता है तो एक बार +2 करता है। वही सेम हम लोग B4 के साथ करेंगे। B4 जो है ये आपके देखिएगा BEFORE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में पहले +1 फिर +2 फिर +1 फिर +2 करेंगे। देखिएगा, B +1 आपका कितना हो जाएगा, B आपके दूसरे पर होता है 2 + 1 आपका 3 और तीसरे पर आपका C होता है। आगे देखिएगा आपका E दिया गया है, E +2 आपका कितना हो जाएगा, E जो है ये आपके 5वें पर होता है, 5 + 2 आपका 7 और 7वें पर जो है वो आपका G होता है। आगे आपका F है, F आपके 6ठे पर होता है, 6 + 1 आपका 7 और 7वें पर भी आपका G ही हो जाएगा। आगे आपका O है, O + 2 आपका कितना हो जाएगा, O आपके 15वें पर होता है, 15 + 2 आपका 17 और 17वें पर आपका Q होता है। आगे देखिएगा आपका R है, R + 1 आपका कितना हो जाएगा, R जो है ये आपका 18वें पर होता है, 18 + 1 आपका 19 और 19वें पर आपका S होता है। इससे आगे देखिए आपका फिर से E दिया गया है, E + 2 आपका कितना हो जाएगा, E आपके 5वें पर होता है, 5 + 2 आपका 7 और 7वें पर आपका G होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका CGGQSG दिया गया है। CGGQSG आपके ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका अक्षर श्रृंखला है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा पहले आपका ए है, उसके बाद डी है, जी है, जे है, एम है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपका अक्षर श्रृंखला जो है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। देखिएगा ए से आपका डी लिखा हुआ है। ए जो है ये आपके पहले नंबर पर होता है, डी आपके चौथे पर, यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा डी से आपका जी है, डी जो है ये आपके चौथे पर होता है, जी 7वें पर, यहाँ पर भी आपका +3 है। जी से देखिएगा तो आपका जे है, जी आपके 7वें पर होता है, जे जो है ये आपके 10वें पर, यहाँ पर भी आपका +3 है। जे से आपका एम है, जे जो है ये आपके 10वें पर होता है, एम आपके 13वें पर, यहाँ पर भी आपका +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा सभी में +3 +3 +3 कर दिया गया है, यानी कि आगे भी हम लोग +3 करेंगे। एम +3 आपका कितना हो जाएगा, एम आपके 13वें पर होता है, 13 +3 आपका 16 और 16वें पर आपका पी होता है। पी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका पी भरा जाएगा। क्लियर है। सभी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कमीज, पतलून और कपड़े का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कमीज, पतलून और कपड़े में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कपड़े के अंदर ही हम लोग पतलून और कमीज दोनों को पहनते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग कपड़े के लिए एक गोला बना लेंगे और कपड़े के अंदर ही हम लोग पतलून और कमीज दोनों पहनते हैं। तो पतलून और कमीज जो है ये दोनों आपके कपड़े के अंदर हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से राजमिस्त्री का संबंध साहुल सूत्र के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका राजमिस्त्री से साहुल सूत्र किस प्रकार से लिख रहा है, राजमिस्त्री से साहुल सूत्र किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के आप लोग संबंधित ऑप्शन को देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो राजमिस्त्री का जो औजार होता है उसे हम लोग साहुल सूत्र कहते हैं, या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि राजमिस्त्री जिससे काम करता है उसे हम लोग साहुल सूत्र कहते हैं। इसी प्रकार के अगर हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा शल्य चिकित्सक से आपका सूरिका दिया गया है, यानी कि जिस प्रकार से राजमिस्त्री का औजार साहुल सूत्र होता है उसी प्रकार से आपका शल्य चिकित्सक का औजार जो है वो सूरिका होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका शल्य चिकित्सक और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका सूरिका भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें।
इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन को चुनिए। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका 61 है, ऑप्शन बी में 51 है, ऑप्शन सी में 97 है, ऑप्शन डी में आपका 89 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 61, 97 और 89 जो है ये आपके अभाज्य संख्या है, जबकि 51 जो है ये आपका भाज्य संख्या है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे अलग ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर बी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। महाविद्यालय, शिशु, बच्चा विद्यालय और युवा का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिएगा, महाविद्यालय है, शिशु है, बच्चा है, विद्यालय है और युवा है। इसमें सबसे पहले जो है वो आपके शिशु हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। शिशु के बाद आपका बच्चा हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। बच्चा के बाद आपका विद्यालय हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। विद्यालय के बाद आपका युवा हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और युवा के बाद ही आपका महाविद्यालय हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 3, 4, 5, 1 दिया गया है। 2, 3, 4, 5, 1 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में घटाओ जोड़ को प्रदर्शित करता है, जोड़ गुना को प्रदर्शित करता है, गुना भाग को प्रदर्शित करता है और भाग घटाओ को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। प्रश्न आपका 3 भागा 12 घटाओ 40 जोड़ 5 गुना 20 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न आपको कह रहा है कि घटाओ जो है वो जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर घटाओ दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। जोड़ जो है वो गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग जोड़ के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। गुना जो है वो भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। भाग जो है वो घटाओ को प्रदर्शित करता है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग घटाओ को रखकर इस वाले समीकरण को हल कर लेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपका 3 भागा 12 है। भाग किसको प्रदर्शित करता है, घटाओ को, तो यहाँ पर आपका घटाओ 12 हो जाएगा। उसके बाद आपका घटाओ है, घटाओ जो है वो जोड़ को प्रदर्शित करता है। देखिएगा, तो यहाँ पर आपका जोड़ 40 हो जाएगा। उसके बाद आपका जोड़ का चिन्ह है, जोड़ गुना को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर आपका गुना 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिएगा गुना है, गुना भाग को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर आपका भागा 20 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाओ के और उसके बाद जोड़ के। देखिएगा, पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 घटाओ 12 जोड़ करेंगे 40। देखिएगा, जोड़ करेंगे 40, गुना करेंगे 5 भागा 20, ये आपका कितना हो जाएगा, ये जो है ये आपका 1/4 हो जाएगा। देखिए, गुना के काम करेंगे, जब 4 से हम लोग 40 को काटेंगे तो ये आपका 10 से कट जाएगा, 10 चौका 40। आगे देखिएगा आपका कितना है, 3 घटाओ 12 जोड़ 10। देखिएगा आगे 3 जोड़ 10 आपका कितना हो जाएगा, 13। 13 घटाओ आपका 12 1 हो जाएगा। 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले आकृति जो है ये आपके उलटकर दाएं में चले जाती है और दाएं वाले आकृति जो है ये आपका उलटकर बायां में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका इस प्रकार का खंड दिया गया है ये आपके इसी प्रकार के हो जाएंगे और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपका उलटकर अब इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो आपका कुछ इस प्रकार से आकृति दिया गया है ये अब आपके यहाँ पर हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार का आपका उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार भी आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से वाई स्क्वायर का संबंध 4 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है भी स्क्वायर का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका वाई स्क्वायर से 4 किस प्रकार से लिख रहे हैं हम लोग, वाई स्क्वायर से 4 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे भी स्क्वायर से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका वाई है, अगर आप लोग वाई के उल्टे क्रम को देखिएगा यानी कि वाई के विपरीत अक्षर को देखिएगा तो वाई जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में 25वें नंबर पर होता है और वाई जो है ये आपके ABCD के उल्टे क्रम में जो है ये आपके दूसरे नंबर पर होता है। यानी कि जब हम लोग ABCD के उल्टे क्रम में वाई को लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग भी को देखिएगा तो भी जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में 22वें नंबर पर होता है और भी को ABCD के उल्टे क्रम में देखिएगा तो 5वें नंबर पर होता है। हमें उल्टा क्रम में लिख रहे हैं यानी कि भी का उल्टा क्रम जो है वो 5वां नंबर पर होता है। तो 5 के स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। 25 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 25 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए तो साफ आकाश का रंग क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि वायु को हरा कहा जाए, यानी कि इस वाले प्रश्न में वायु को हरा कहा जा रहा है, हरे को नीला कहा जा रहा है, नीले को आकाश कहा जा रहा है, आकाश को पीले कहा जा रहा है और पीले को पानी कहा जा रहा है और पानी को जो है वो गुलाबी कहा जा रहा है। और देखिए आप लोगों से पूछे तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। साफ आकाश का रंग किस प्रकार का होता है? साफ आकाश का जो रंग है वो आपका नीला होता है। इस वाले प्रश्न में नीले को क्या कहा जा रहा है? नीले को देखिएगा तो नीले को जो है नीले को आकाश कहा जा रहा है। यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार साफ आकाश का रंग जो है वो आकाश ही होगा। आकाश आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है, सबसे अलग ऑप्शन चुनने के लिए बोला जा रहा है। पहले आप लोग चारों ऑप्शन को देखिएगा। ऑप्शन ए में आपका डी है, ऑप्शन बी में आपका ई है, ऑप्शन सी में एफ है और ऑप्शन डी में आपका जी दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ई जो है ये आपका वोवेल अक्षर दिया गया है, बाकी सभी जो है ये आपके कंसोनेंट अक्षर है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सबसे अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। अगर आप लोगों से सॉल्व ना हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे और आप लोग एक बार ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग आज के 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।